मगर आपका हूँ मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना, इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम अजरुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत से अब सारे अहबाब एक बार आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान चिन्योट सिटी के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज 5वीं नशिस्त में तशरीफ़ लाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको एक एक कदम चल कर आने के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ार नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम फोरम्स, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान विमन लीग की हमारी बहनें और जुमला तमाम मुंतज़िमीन 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज के प्रोग्राम की सदारत कारी मोहम्मद फ़ाज़िल साहिब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाजा, अल्लामा ज़हूर अहमद मक्की साहिब, सदर मिनहाजुल कुरान ज़िला चिन्योट, मुमताज़ अली कादरी साहिब नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिन्योट, मोहम्मद अशफाक कादरी साहिब नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चिन्योट, गुलाम रसूल बाऊ साहिब, मोहम्मद सलीम साहिब, जुमला मस्जिद की इंतज़ामिया के अहबाब और यूसी अहमदपुरा के जुमला मेज़बान रुफ़ाका कारकुनान, हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहिब,
मोहम्मद अहमद साहिब, सरफराज साहिब, रशीद रियाज साहिब और हमारी दीगर विमन लीग की बहनें, बाजी ताहिरा यास्मीन, बाजी इकरा, बाजी सोबिया, बाजी नताशा और जुमला अहबाब, अल्लाह सब की काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामईन मुकर्रम, आप अहबाब के इल्म में है हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान वो बड़ी अहमियत का हामिल है और उन्वान आप अहबाब ने सोशल मीडिया के ज़रिए इल्म में होगा। गुफ्तगू का उन्वान है फलाहे दारैन का राज। आप दोहरा दीजिए ज़रा, क्या है? फलाहे दारैन का राज। फलाह क्या है और दारैन से मुराद क्या है, और दोनों जहानों में जो कामयाबी है उसके जो तकाजे हैं वो क्या हैं। इन तीन चीज़ों पर आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो आया मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये कुरान मजीद का 41वां सूरा है। और 24वां पारा है, सूरा हामीम अस्सजदा, उसकी आयत नंबर 8 की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमीलुस्सालिहात, और आमाले सालिहा करते रहे, फरमाया लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी ऐसा अजर जो दायमी भी है, गिनने में भी नहीं आता, शुमार में भी नहीं आता। ऐसा अजीम अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया है उनके लिए जिनमें दो खूबियां पाई जाएं, जिनमें दो खसूसियात मौजूद होंगी, एक ईमान और दूसरा आमाले, सारे बोले आमाले सालिहा। हम में से हर शख्स ये चाहता है, ये सैकड़ों की तादाद में, और हर बसने वाला मुआशरे का फर्द, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो जाए और उसकी सारी जिद्दोजहद, स्ट्रगल और भाग दौड़, शबो रोज मेहनत मुशक्कत, इस सारी मेहनत के पीछे मकसद एक ही है, मकसद एक ही है। और वो मकसद क्या है कि वो कामयाब हो जाए। हम भी बहैसियत मुसलमान, हम में से भी हर शख्स चाहता है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो और सब बोले जरा, और आखिरत में भी कामयाब हो। आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तरीका है, वो क्या लाया अमल है कि जिस पर हम भी अमल पैरा हो और हमें भी इधर कामयाबी भी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करदा आया मुबारका पर गौर करें, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कामयाबी का पूरा पैमाना और पैकेज बता दिया है, वो बुनियादी तकाजे बता दिए। इरशाद बारी ताला होता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग, बोलें जरा सारे, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमीलुस्सालिहात, और आमाले सालिहा करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया दो चीज़ों को लहुम अजरुन गैरु ममनून, जिनमें ये दो खुसूसियात होंगी, जिनमें ये दो तकाजे पूरे होंगे, अल्लाह ने उनके लिए ऐलान फरमाया है कि इनके लिए ऐसा अजर है कि जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी दायमी अजर है। सामईन मुकर्रम, अगर इस नुक्ते को देखा जाए और इन दो तकाजों को देखा जाए, फिर हमें अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं सारे, हमें अपनी जिंदगियों में एक अजीब तजाद नजर आता है, उलट। अब इसको तवज्जो से सुनना है आपने कि दुनिया में जब कामयाबी की बात आती है,
दुनिया में हम में से हर शख्स दुनिया के तकाजे पूरे करता है। बोलिए, दुनिया के तकाजे पूरे करता है। मसलन कोई शख्स किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, दफ्तर में जॉब करता है, कारखाने में, मिल में, जहां कहीं भी वो जॉब करता है, वो किसी ना किसी के मातहत है, किसी ना किसी के मातहत है। वो अपने हाकिम बाला का हर हुक्म मानता है। वो कहे कि सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, दौड़ लगी होती है, मौसम की परवाह नहीं, बारिश की फिक्र नहीं, धुंध हो, स्मोग हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई फिक्र नहीं, दौड़ लगी है। हर बंदा अपने वक्त पर ऑफिस जा रहा है। क्यों? सबब क्या है कि अगर तकाजे पूरे करूंगा अपनी जॉब के, अपनी नौकरी के, और हाकिम बाला की नजरों में आ जाऊंगा तो यकीनन मंजिलें तय होंगी, तरक्की मिलेगी, और मंजिलें तय करता करता बंदा आखिर एक दिन बड़े ओहदे पर पहुंचता है, बड़े मनसब पर पहुंचता है, और बड़े ओहदे पर नतीजातन पहुंचता है कि उसने इताअत की थी, हर जायज नाजायज हुक्म को माना था। अब दूसरे एंगल पर आ जाएं तो वो जो सारी कायनात का मालिक है, जिस खुदाए वहदहू ला शरीक की इताअत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी हम पर लाजिम भी थी, वाजिब भी थी, जब उसकी इताअत की बात आती है तो हम इताअत नहीं करते, रू गर्दानी करते हैं, हम गर्दन झटकते हैं, पसोपेश करते हैं, गुरेज करते हैं। तो नतीजा दोनों तरफ से बरामद होता है। दुनिया की कामयाबी के लिहाज से देखें तो तब भी नतीजा निकला, आखिरत के नुक्ता नजर से देखें तो तब भी नतीजा निकला। दुनिया का नतीजा निकला कि इताअत करते रहे, फरमा बरदारी करते रहे, और आखिर मंजिल को पा लिया, कामयाब हो गए। मगर दूसरे एंगल पर जब अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी की, खुदा और उसके रसूल के हुक्म को मानना छोड़ा, तो नतीजा तो वहां से भी निकलेगा। जब उधर से नतीजा निकला तो दुनिया में कामयाबी मिली, मगर आखिरत में उसके हुक्म की नाफरमानी करते हुए हम तबाह भी हुए, नाकाम भी हुए, बर्बाद भी हुए। अब ये जो कामयाबी का तकाजा और तसव्वुर कुरान ने दिया है, इसको आज के इस दौर में अपनाने की जरूरत है। और वो तकाजा, पहली चीज जो है वो है ईमान। सारे बोलें क्या है? ईमान। और दूसरी आमाले सालिया। ये तसव्वुर कुरान पाक ने सिर्फ एक मुकाम पर नहीं दिया, कुरान में 20 मुकामात हैं। अब चूंकि हमारे पास वक्त बड़ा शॉर्ट होता है, सारी आयात तो मैं पढ़कर सुना नहीं सकता, मैं सिर्फ 2 या 3 आयात नमूने के तौर पर ले रहा हूं। अल्लाह ने सूरह बकरा एक आयत में इब्तदाई हिस्से से लेता हूं और एक आखिरी हिस्से से ले देता हूं कि पूरी आयात की नुमाइंदगी हो जाए। कुरान कहता है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी सुनाइए। क्या खुशखबरी सुना दे, बशारत दे दे। किन को? फरमाया आमानू, कौन? जो ईमान वाले हैं, वह आमिलुस सालिहात, और साथ अमाले सालिया करने वाले हैं। मौला खुशखबरी क्या है, बशारत क्या है, इनाम क्या है? फरमाया अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए अल्लाह के यहां जन्नतें हैं, और जन्नतें भी ऐसी हैं तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही। बोलिए, जिसके नीचे नहरें बह रही। अब ये एक आया मुबारका, एक मैं 30वें पारे से ले लेता हूं, सूरा अल बय्यिना आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग, अब थोड़ा सा बोल के बताना है, जो लोग ईमान लाए व अमीलुस सालिहात, और अमाले सालिहा करते रहे। आगे ऐलान सुनिए खुदा का, फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग हैं जो हकीकत में बाकी सारी मखलूक में से अच्छे हैं। बाकी सारी मखलूक में से आप लाख एक दूसरे को अच्छा कहता रहे, मेरा हमसाया बहुत अच्छा, मेरा रिश्तेदार बहुत अच्छा, मेरा दोस्त बहुत अच्छा, फलां शख्स बहुत अच्छा, आपके अच्छा कहने से अच्छा नहीं बनेगा। तसव्वुर करें
कि उस बंदे की अच्छाई का आलम क्या होगा कि जिसे खुदा कुरान में अच्छा होने का टाइटल दे रहा है। और वो फरमा रहा है उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग हैं जो बाकी मखलूक में से बोलिए अच्छे हैं। ये अच्छा होने की सनत और अच्छा होने की डिग्री खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में अपने बंदों को दे रहा। और हाजरीन मुकर्रम, ये बात कुरान में एक मुकाम पर नहीं 70 से ज्यादा मुकामात पर अल्लाह ने बयान फरमाई। कितने सारे बोले, कितने 70 से ज्यादा मुकामात पर। ये भी उठा दें जरा, ये उठा लें ताकि ये अफराद भी मुझे नजर आए जो फूलों की ओर में बैठे हो। अब मुतवज्जे रहिएगा, 70 से ज्यादा। क्या ख्याल है, आखिर तक बताना है। अगर अल्लाह ये बात एक बार कह देता तो हम नहीं मानते, बोलें जरा ऊंचा, हम मानते कि नहीं? तो क्या जरूरत थी 70 से ज्यादा बार एक ही बात कहने की? आप इससे समझे ना, आप अपने बेटे को किसी बुरे काम से रोकना चाहें, अपने बच्चे को, तो आप उसे बार बार कहते हैं बेटा ये छत के किनारे पे नहीं जाना, ये मार्केट में नहीं जाना, रोड पे नहीं निकलना। बार बार कहें रोड पे नहीं निकलना, रोड पे नहीं क्यों? आप एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इससे पता चला जो चीज आप बार बार कह रहे हैं उसमें कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई सबब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है तो सोचे उस बात की अहमियत और उस बात के पक्का होने में कोई शक नहीं रहेगा कि एक ही बात अगर अल्लाह 70 से ज्यादा बार कह रहा है, 70 से ज्यादा बार। अब हाज़रीन मुकर्रम, ये कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में अगर देखा जाए तो बशारत भी उन लोगों के लिए, खुशखबरी भी उनके लिए, जन्नत के बागात भी उनके लिए, नेमतें भी उनके लिए, जन्नत में बहने वाली नहरें भी उनके लिए, और दिलों की मोहब्बतें भी उनके लिए, कामयाबी भी उनके लिए, दोनों जहानों की, जिनमें दो खूबियां पाई जाएंगी। दोहराना आपने है, एक बोले सारे, एक ईमान, दूसरा आमाले सालेहा। अब इसका मतलब है कि कामयाबी की बुनियादी कुंजी और राज दो चीजों में पोशीदा है, एक ईमान है, दूसरा आमाले सालेहा। अब ईमान क्या है? अब मुतवज्जे रहिएगा, ईमान क्या है? अगर मैं इसकी तारीफ अपनी तरफ से करूं, तशरीह करूं या तफसील करूं तो मुमकिन है आप में से कोई कहे यहां गलती हो गई, यहां गलती हो गई। हम दाएं बाएं घूमने की बजाय बराए रास्त बारगाहे ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से पूछते हैं कि ईमान क्या है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक ईमान, दूसरी आमाले। बस इस पे मैंने बात करके आपको छुट्टी दे देनी है, आज़ाद कर देना है, क्योंकि अभी 20, 25, 30 मिनट बाद कईयों के चेहरे उठेंगे और घड़ी की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं एहतियातन पहले बता दूं, गुफ्तगू तवील हमारी होती नहीं, मुख्तसर नशिस्त है, मगर ये चीज़ें फिर आपको कोई बताएगा। बड़ी तवज्जो तलब बात कि ईमान क्या है, ये कोड कर रहा हूं मैं बुखारी की हदीस मुबारका, और मारूफ हदीस मुबारका है, हदीस जिब्रील। बोलिए सारे, क्या है? हदीस जिब्रील। और उस सारी हदीस में से भी, तवील हदीस नहीं सारी ले रहा, उसमें से अपने मौजू का रेलिवेंट हिस्सा ले रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बशरी शक्ल में, इंसानी शक्ल में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आका की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताएं, ईमान क्या है? ईमान क्या है? अब आका अलैहिस्सलाम ने ईमान की तारीफ की, फरमाया काला अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल कदरी खैरिही व शर्रिही। हुजूर ने फरमाया ईमान ये है कि तू अंतुमिना बिल्लाह, तू अल्लाह पर ईमान ला, ये ईमान है। ईमान क्या है कि तू, बोलिए, ये आका ने तारीफ की है। ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान ला और किताबों पर ईमान ला, यौम आखिरत पर ईमान ला, मलाइका पर ईमान ला, रसूलों पर ईमान ला, व तुमिना बिल कदरी खैरिही व शर्रिही, और तू ईमान ला अच्छी या बुरी तकदीर पर। ये कौन सी तारीफ है जो मुस्तफ़ा ने की? किसने? मुस्तफ़ा ने की। मुमकिन है किसी के जहन में आए कि वो तारीफ भी बता दें जो खुद खुदा ने की।
ये तो आका ने की है ना ईमान की तारीफ। अब देखते हैं खुदा ने ईमान की तारीफ क्या की है। आइए कुरान मजीद उठाइए, सूरा अल आराफ आयत नंबर 157, 157 नंबर आयत। जब खुदा से पूछा मौला तू बता ईमान किस शय का नाम है, तो आका ने तो फरमाया ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान ला। जब खुदा से पूछा तो खुदा फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मुस्तफ़ा से पूछा ईमान क्या है, तो आका फरमाते हैं खुदा को मानना ये ईमान है। जब खुदा से पूछा ईमान क्या है, खुदा फरमाते हैं मुस्तफ़ा को मानना ये ईमान है। आका के पास जाएं वो खुदा की तरफ भेजते हैं, खुदा के पास जाएं वो फिर से मुस्तफा की तरफ भेजते हैं। अब हाज़रीन मुकर्रम मुतवज्जे रहिएगा, मैं आपके इलाके के हिसाब से आपके माहौल को बेहतर जानता हूं। मुझे पता है आपको 1.5-2 घंटे कैसे लेके चल रहा है। अब ये बात जो मैंने कही फल्लज़ीना आमनू बिही, क्या अल्लाह फरमाता है ईमान क्या है कि तू बिही इस रसूल पर ईमान ला, इस रसूल पर। यही बात जब आला हजरत ने की, आला हजरत के मानने वाले बैठे हुए ना, यही बात जब आला हजरत ने अपने अंदाज में की तो क्या खूबसूरत मिसरा आपने कहा, बाखुदा। सादा सुना देता हूं अगर आप ऐसे नहीं सुनना चाहते, ऐसे वाला अंदाज सुनना है तो फिर ज़ौक़ से सुनना पड़ेगा आपको जरा। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई पर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई पर मकर। जो यहाँ से हो वहीं आके हो, फल्लज़ीना आमनू बिही, जो यहाँ से हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। ये मैंने वैसे अपनी रूटीन से, हमारा रूटीन नहीं है हमारी, मैंने सिर्फ आपके माहौल के मुताबिक मैंने कहा इससे आगे चूँकि किबला हुजूर का खिताब है कल, तो हम जाते जाते आपका ज़ौक़ भी पूरा कर। अब कुरान कहता है जब मुस्तफ़ा से पूछा ईमान क्या है तो फरमाते अल्लाह को मानो ये ईमान है। खुदा से पूछा तो वो फरमाता है अरे मुस्तफ़ा को मानो ये ईमान है। गोया इस रूह से देखा जाए कुरान की आयत को तो कुरान के हुक्म के मुताबिक, और बात सिर्फ ईमान तक नहीं कुरान ने की, उलमा तशरीफ फरमा है तायद करेंगे, बात सिर्फ इतनी नहीं की, आगे फरमाया आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, फिर अदब भी करो, ताज़ीम भी करो। सिर्फ मुस्तफ़ा को मानना नहीं, मानना है तो मानने का दर्जा क्या हो, मानने का मयार क्या हो, व अज़्ज़रूहु ताज़ीम के साथ, अदब के साथ, और आगे फरमाया व नसरूहु, मदद भी करो उस रसूल की। इस मदद से मुराद क्या है इसकी तफसीलात में नहीं जाता, एंड पर जाके 1-2 चीजें कोड कर दूंगा। वत्तबउन नूर, और इत्तिबा करो उस नूर की, अल्लज़ी उनज़िला माअहू, जो हमने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल किया। अब हाज़रीन मुकर्रम पता चला कि ईमान दर हकीकत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर के इश्क और आका के अदब का नाम ईमान है। बोलिए ईमान क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इश्क और हुजूर के, बोले सारे, अदब का नाम क्या है? ईमान है। और इसकी तायद में मैं एक हदीस मुबारका लाता हूं, मगर सुने, ईमान अगर ये है तो ईमान का कमाल क्या है? बोलिए, अगर ये ईमान है तो ईमान का कमाल क्या है, इंतहा क्या है?
आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया सुन लो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से, सुन ले, तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? फरमाया मिन वालिदिही, जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन व वलदिही, उसकी औलाद, वन्नासी अजमाइन, वो सारी मखलूकात में से जब तक मैं उसे महबूब ना हो जाऊं तब तक वो मोमिन नहीं कहला सकता। तीन चीजें आई, तीन चीजें हदीस में आई, एक वालिदी ही, फिर वलादी ही, फिर वन्नासी अजमाई। अब हाज़रीन मुकर्रम, तीनों चीजों को बतदरीज आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया। ईमान सिर्फ इस शय का नाम नहीं कि बस हुजूर से मोहब्बत कर ली और ईमान हो गया। इस सादा सी मोहब्बत का नाम ईमान नहीं है। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, इस पर अक्सर औकात लोगों का ध्यान नहीं जाता। बोलिए, सिर्फ हुजूर से मोहब्बत कर लेने का नाम, सादा सी मोहब्बत का नाम ईमान? बोलिए, नहीं है। आप कहेंगे फिर और मोहब्बत कैसी चाहिए? भाई मोहब्बत तो बंदा वालिदैन से भी करता है। बोले, औलाद से नहीं करता, वालिदैन से भी, दीगर रिश्तेदारों से भी, सबसे करता है। तो अगर अल्लाह रसूल से भी मोहब्बत कर ली और मोहब्बत सब की एक जैसी हुई, सब की, तो ये ईमान है? नहीं, ये ईमान नहीं है। ईमान उस सादा सी मोहब्बत को नहीं कहते। भाई दिल तो आपके पास एक ही है ना, कुछ दो दिलों वाला तो नहीं ना बैठा इस मजलिस में, एक दिल वाले हैं ना सारे। तो अल्लाह ने दिल एक ही दिया, एक दिल देकर फरमाया अब इसी में मोहब्बत वालिदैन की है, इसी में औलाद की है, इसी में रिश्तेदारों की है, माल दौलत की है, इसी में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। अब अगर तो बाकी मोहब्बतों की तरह अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी किसी कोने में पड़ी हुई, किसी कोने में, तो ये ईमान नहीं है। अरे ईमान उस मोहब्बत मुस्तफा को कहेंगे कि जहां कायनात की सारी मोहब्बतें दम तोड़ दें और जहां कायनात की सारी मोहब्बतें अपने घुटने टेक दें, मुस्तफा की मोहब्बत कायनात की सारी मोहब्बतों पर जहां गालिब आ जाए, उस मोहब्बत मुस्तफा को ईमान कहते हैं। उस मोहब्बत मुस्तफा को ईमान कहते हैं। और यहां भी फिर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फिर मोहब्बत की तारीफ की है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, चूंकि पिछला शेर आपने सही नहीं सुना, मैं सादा सुना रहा, तवज्जो है तो सुभान अल्लाह फरमाएं जरा। इकबाल फरमाते हैं, मग़ज़ कुरआन, क्या? मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी। फरमाते आओ मैं तुम्हें बताऊं कुरान का मग़ज़ क्या है, कुरान का लुब्बे लुबाब क्या है, कुरान का लुब्बे लुबाब, कुरान का खुलासा क्या है, कुरान का निचोड़ क्या है। आप फरमाते हैं हस्द हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, फरमाते हैं ईमान की रूह, दीन की जान, कुल कुरान का निचोड़ ये है कि ईमान ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब का नाम ईमान। चलें बात आगे बढ़ाता हूं, मगर ये नुक्ता बड़ा तवज्जो तलब है जो आगे बताने लगा। मोहब्बत, अगर हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है तो ये दौलत तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अता की है। बोलिए, अल्लाह का शुक्र है कि ये दौलत अल्लाह ने हमें अता की है। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, ईमान की दौलत हमें वरासत में मिल गई, वरासत में। मगर फिक्र की बात यह है कि हमने इसी मोहब्बत पर सारा तकिया कर लिया, सारा इन्हिसार इसी मोहब्बत पर कर लिया, और इसी मोहब्बत पर इन्हिसार करते हुए हम दूसरे तकाजे को भूल गए। दूसरे तकाजे को, वो क्या था? ईमान के साथ क्या शय चाहिए थी? बोले जरा सारे आप। ईमान के साथ दूसरी शय जो कुरान ने बयान, अरे मोहब्बत होनी चाहिए, शुक्र है अल्लाह का है, मगर ये तसव्वुर इंसान है कि मोहब्बत काफी है, हमने समझ लिया और अपना तसव्वुर बना लिया। चूंकि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अब हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा, ये हमारा तसव्वुर है। अब हम सच बोलें ना बोलें, अब हम अमानत से जिंदगी गुजारें ना गुजारें,
अब नमाजें पढ़े ना पढ़े, रोजे रखे ना रखे, हज उम्रा करें ना करें, ज़कातें दें ना दें, अखलाक अच्छे रखे ना रखे, लोगों से रवैया अच्छा रखे ना रखे, लोगों की हुकूक दें ना दें, हकूकुल्लाह का हया करें ना करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखे ना रखे। क्यों जी, क्यों नहीं रखना जी? हुजूर की मोहब्बत जो है बेड़ा पार हो जाएगा, ये है हमारा तसव्वुर। अरे याद रख लें, इससे इनकार नहीं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, इस्लाह सिर्फ करने लगा हूं, क्योंकि ये स्टेज तनकीद वाला नहीं है। वो इस्लाह क्या है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो सिरे से मोहब्बत के कायल ही नहीं है। एक तबका इस मुआशरे में ऐसा भी है जो सिरे से मोहब्बत का वो कहते हैं नहीं, सारा कुछ अमल है, मोहब्बत का कोई तसव्वुर नहीं, मोहब्बत किसी शय का नाम नहीं। ये शायद कोई आप समझे कि कोई लैला मजनू के किस्से तसव्वुर करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उन पे तो सच्ची बात है, तरस आता है कि उन्हें अभी हकीकत की खबर ही नहीं है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो दावेदार है मोहब्बत के और अपने आप को आका का आशिक, गुलाम और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल के नारे लगाने वाले। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि उनके खाते से अमल निकल ही गए, सिर्फ मोहब्बत का तसव्वुर रह गया और इसी को तसव्वुर बना के समझ लिया कि अब करें अमल ना करें, हुजूर शफाअत करेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। यह तसव्वुर है या नहीं? ईमानदारी से बताइए जरा। हम समझते हैं अमल करें ना करें, आका एक नजर करेंगे बेड़ा पार हो जाएगा, शफाअत हो जाएगी। वो शफाअत होगी, इससे इनकार नहीं है। आका शफाअत करेंगे, मगर वो शफाअत होगी कैसी, ये समझ लें पहले। कैसी शफाअत होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन अपना सर अनवर सजदे में रखेंगे और जब सजदे में सर रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को फरमाएगा, या मुहम्मद इरफ़ा रअसक, ए महबूब अपना सर उठा। बोले अब जरा जिनकी आंखें थोड़ी सी बंद हुई हैं वो खोल के सुभान अल्लाह कहे। या मुहम्मद इरफ़ा रअसक, ए महबूब सर उठा। माना यही है इरफ़ा रअसक के महबूब सर उठा। जब वक्त के मुजद्दिद सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली आपकी नज़र से हदीस गुजरी तो आप फरमाते हैं तर्जुमा तो यही है, माना तो यही है कि महबूब सर उठा, मगर फरमाते हैं महबूब और मुहिब की बात है, ये सादा रूखा सूखा तर्जुमा जचता नहीं। होना यूं चाहिए, या मोहम्मद इरफ़ा रअसक। अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद, ए मेरे मुस्तफा इरफ़ा रअसक, ओ सोनिया मुखड़ा ते विखा। सोनिया बोले और मेरे ढोल मुखड़ा तो दिखा। बोल क्या चाहता, मांग क्या मांगता? वकुल युस्मा लक सल तोता वशफा तुशफ़ा, मांग आपको अता किया जाएगा, सवाल कर सवाल को सुना जाएगा, सवाल कीजिए अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, शफाअत कर तेरी शफाअत कबूल की जाएगी। आका अर्ज करेंगे मौला सजदे से सर उठा के, मौला मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जिनके बारे में जहन्नुम का फैसला हो गया है, उन्हें जहन्नुम में भेज दिया गया है। हाज़रीन मुकर्रम, जब ये बात सुनाई जाएगी तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे मौला उनका जहन्नुम के लिए फैसला हुआ है, मैं चाहता हूं। अल्लाह पूछेगा महबूब क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे मौला मैं चाहता हूं कि उन्हें जहन्नुम से निकाल कर मैं जन्नत में दाखिल कर दूं, मेरी निस्बत और गुलामी का पटा उनके गले में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा महबूब जा, और जिसके दिल में, अब मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे, अल्लाह फरमाएगा महबूब जा, जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है ना उसे भी निकाल कर जन्नत में ले जा। कितना ईमान, ध्यान मेरी तरफ रख के बताएं, कितना ईमान। जौ देखा हुआ है ना सबने, जौ सबको इल्म है जौ कितना है। अब जौ के बराबर ईमान, क्या वहां कोई वो क्या उसको कहते हैं स्कैनर लगा हुआ है जिसमें कोई देखा जाएगा कि इसका ईमान जौ से बराबर है या जौ से कम है? स्कैनर है नहीं, ये निगाह मुस्तफ़ा में अल्लाह ने कमाल रखा है। अल्लाह फरमाएगा महबूब जा देखता जा, बस जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है, गोया हुजूर एक निगाह डालेंगे और निगाह मुस्तफ़ा का कमाल होगा कि पहली नजर में भांप जाएंगे कि इसके दिल में ईमान कितना है, इसके दिल में ईमान कितना है। हुजूर उसे निकालेंगे और निकाल कर जन्नत में डालेंगे, उसे जन्नत में दाखिल करेंगे खुद से आकर, फिर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाए। अल्लाह फिर फरमाएगा महबूब सर उठा, अब बता क्या चाहता? आका फिर अर्ज करेंगे मौला अभी और भी रहते हैं,
ईमान तो उनके पास है मगर जौ के बराबर नहीं है, उससे कम है। आका अलैहिस्सलाम जब ये अर्ज करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा महबूब जा, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान है उसे भी ले जा। राई के बराबर हुजूर जाएंगे और राई के बराबर ईमान वालों को निकाल कर भी जन्नत में डालेंगे, उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे, खुद फिर से अल्लाह के हुजूर सरे अनवर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फिर प्यार से कहेगा सोने मुखड़ा तो दिखा, सर उठा, क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे मौला अभी भी रहते हैं, उनके पास ईमान तो है मगर जौ के बराबर नहीं है, राई के बराबर भी नहीं है। आका अर्ज करेंगे मौला ईमान तो है, ठीक है, तूने एक हद रखी, तूने लिमिट रखी, बस वो हद और लिमिट में जो आते गए मैंने निकाल दिए मगर फिर भी बच गए हैं, अब उनका ईमान उससे भी कम है। अल्लाह फरमाएगा महबूब जा, जिसका ईमान राई से भी कम है उसे भी निकाल कर ले जा, उन्हें जन्नत में छोड़ेंगे। आका चौथी बार सजदे में जाएंगे, चौथी बार अल्लाह फिर फरमाएगा सोने मुखड़ा तो दिखा, सर उठा। अल्लाह फरमाएगा अब क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे मौला अभी भी कुछ रहते हैं, अब उनका ईमान जौ के बराबर भी नहीं, राई के बराबर भी नहीं, उससे भी कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपनी जलालत की कसम खाएगा, फरमाएगा मुस्तफा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, महबूब जा, जिसके दिल में ईमान होगा फकत, और ईमान की सतह यह हो कि जिसने जिंदगी में एक बार फकत मेरा कलमा पढ़ लिया, महबूब उसे भी निकाल कर जन्नत में ले जा। और लफ्ज हदीस पाक में आया अदना अदना अदना, अल्लाह 3 ताकीदें लगाएगा और फरमाएगा जिसका ईमान उससे भी कम है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, इतना कम है कि जिसने एक बार फकत मेरा कलमा ही पढ़ लिया। ईमान की सतह देखिए, जिसने फकत जिंदगी में एक बार, बोले सर एक बार कलमा पढ़, अब मुतवज्जे आप खुश हुए कि नहीं? हुजूर जन्नत जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल रहे हैं, सारे खुश हो गए ना? होना था आपने खुश, क्योंकि जहन्नुम से निकाला जा रहा है। निकालने की वजह सारे बोले क्या है? ईमान की वजह से है ना, ईमान की वजह से अल्लाह ने कहा, हर जगह ईमान की बात है, हर जगह अल्लाह फरमाएगा जिसमें इतना ईमान, इतना ईमान, उससे कम, उससे कम, उससे कम ईमान है, बस इतना कि कलमा ही पढ़ लिया तो निकाल। तो जहन्नुम से निकलने की वजह बना, सब बोले यार, जहन्नुम से निकलने की वजह बना ईमान। सवाल यह है जहन्नुम से निकलने की वजह तो ईमान बना, तो निकाले तो जहन्नुम से जा रहे हैं, जहन्नुम में जाने की वजह क्या बना? वो निकाले तो जहन्नुम से गए हैं ना, तो जहन्नुम में क्यों गए थे? अब तो उन्हें पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है। तो जहन्नुम में गए थे बदअमालियों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, वो जिन्होंने दूसरा तकाजा पूरा नहीं किया था। एक तकाजा तो उनके पास था ना, क्या था वो? ईमान तो था। ईमान की वजह से जहन्नुम से निकल तो गए, मगर गए जहन्नुम में थे। वो जहन्नुम में जो जाने की वजह है, आज उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और वो थी बदअमालियाँ, वो जो नमाजें नहीं पढ़ते थे, वो जो रोज़े नहीं रखते, वो जो हज उम्रे नहीं करते थे, वो जो हट दर्मी करते थे, नाफरमानी करते थे, जिना, शराब, जुआ, चोरी चकारी, फितना फसाद, झगड़े लड़ाई, कत्लो गारत गरी, कब्जे नजायज हराम, सारी तमीज़ें भूल कर जिन्होंने सारी जिंदगी जुर्म की दुनिया में कदम रखा और तौबा की तरफ पलट कर नहीं आए, अहवाल बदलने की तरफ नहीं आए, किरदार आला नहीं किए, मिजाज आला नहीं किए, जिन्हें तकवा नसीब नहीं हुआ, जिन्हें बंदगी नसीब नहीं हुई, जिन्हें तिलावत कुरान नसीब नहीं हुई, जिन्हें इबादत और अमाले सालिहा नसीब नहीं हुए, अल्लाह उठा के जहन्नुम में फेंक देगा। वो तो फिर एक अरसा जलेंगे, एक अरसा जलेंगे, फिर हुजूर शफाअत करेंगे तो वहां से निकाला तो जाएगा। अब जरा ठंडे दिमाग से सारे सोचे, जब आका अलैहिस्सलाम वहां से पकड़ पकड़ कर निकाल रहे होंगे, एक एक को चुन चुन कर निकाल रहे होंगे, तो आका बड़े खुश हो रहे होंगे निकालते हुए कि मेरा बड़ा अच्छा उम्मती है, नाम मेरा लेता था, अमल मेरे वाले नहीं करता। हुजूर बड़े खुश हो रहे होंगे। अरे नहीं, आका अलैहिस्सलाम मालूम नहीं दिल पर क्या बीत रही होगी, कैफियत हुजूर की क्या होगी कि कैसा उम्मती है मेरा कि मेरा नाम लेता था, मिंबरों पर बैठकर मेरे नारे लगाता, गुलामी रसूल के नारे लगाता, इश्क मुस्तफ़ा के अलाप अलापता था, मगर अमल मेरे वाले नहीं करता।
इसके अखलाक भी बदतर थे, रवैये भी बदतर थे, अमाल भी नहीं थे, तकवा भी नहीं था, बंदगी भी नहीं, कुछ भी नहीं था। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा हुआ तो हुजूर से आंखें तो मिलाने के बंदा काबिल नहीं होगा। थोड़ा सा ज़मीर जिंदा हुआ बंदा तो शर्म से ही मर जाएगा कि हुजूर को क्या मुंह दिखा। ये तो वो तबका है ना कि जिनके पास अमाल नहीं होंगे, तकवा नहीं होगा, बंदगियां नहीं होंगी और वो जहन्नुम में जाएंगे। अरे आओ उनसे पूछो, उनसे कि जिन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में रहकर तकवा दिया, इबादत का ज़ौक दिया। इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाह के हुजूर कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उजराए मन पसीर, कि मौला तू गनी है मैं फकीर हूँ, रोज़े महशर उजराए मन पसीर। महशर में मेरे पास कोई बहाना नहीं है, महशर में मेरे पास कोई बहाना नहीं। गर हिसाब हमरा तो भी ना गुज़रे, मौला अगर माशर वाले दिन मेरा हिसाब लेना जरूरी हुआ, इतना जरूरी कि नागुज़ीर हो गया, तो अर्ज करते हैं मौला ले लेना हिसाब, मगर एक कर्म कर देना, और कर्म ये करना कि आज निगाह है मुस्तफ़ा बिना बगीर, हिसाब ले लेना मगर मेरा नामा अमाल मेरे मुस्तफ़ा को ना दिखाना। हुजूर ने मेरा नामा अमाल देख लिया तो मैं आका का सामना नहीं कर पाऊंगा, मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि हुजूर का सामना कर सके। और आज हमें हमारे अहवाल देखिए, ये जो मुआशरा बिगाड़ और तबाही का शिकार है, सबब ही ये है कि आपने आका की सीरत को छोड़ दिया, आका की सीरत पर चलना छोड़ दिया। हाज़रीन मुकर्रम, आओ क्या फायदा ऐसी जन्नत का कि पहले जहन्नुम में जले और फिर वहां से निकलकर हुजूर की शफाअत के बाद जन्नत में गए, और अपना जिस्म भी जलाया, हुजूर को तकलीफ भी पहुंचाई। क्या कोई चाहेगा कि अपने नबी को तकलीफ दे? उम्मती नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहेंगे तो ऐसा क्यों है? हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? हमारे अहवाल क्यों नहीं बदल रहे? हाज़रीन मुकर्रम, ये जो 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान मुल्क भर में मिनहाजुल कुरान ने किए और बाद अज़ नमाज फजर किए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है, लाखों लोगों, 90 के करीब शहरों में 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 4 रोज़ा दुरूस किए। इनका कोई सोचे आप में से मकसद क्या है? ये 1.5, 2 घंटे आपको बिठाने के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है? एक ही मकसद, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक ही मकसद। ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी जो 100 से ज़ायद ममालिक में नेटवर्क बना चुके हैं और उम्मत की इस्लाह का काम कर रहे हैं, जो 1000 से ज़ायद किताबें तसरीफ करके उम्मत को तोहफा दे चुके हैं, वो जो 10,000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब कर चुके हैं, जो गोशा दरूद का क़याम अमल में ला चुके हैं, जो मदारिस का क़याम, स्कूल्स का क़याम, जो यूनिवर्सिटी का क़याम, मराकज़ इल्म, गोशा दरूद, महाफ़िले मिलाद, आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, आलमी रूहानी इज्तिमा, शब्बेदारियाँ, दुरूसे कुरान, इस सारे के पीछे मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि अहवाल उम्मत के ऐसे बन जाएं, किरदार ऐसा बन जाए कि जब माशर में जाएं तो शर्मसारी से नजरें झुका के ना चलें, बल्कि अमाल ऐसे हो कि आका की नजर दूर से पड़े तो माहौल ये हो कि मजा तब है सरकार माशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया। हमारी तो मंशा ही सिर्फ ये, हमारी तो फिक्र ही ये कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम अपना किरदार ऐसा लेके जाएं कि आका अलैहिस्सलाम, और कुछ बईद नहीं जिनके अमाल अच्छे हो उन्हें आका दूर से पहचान लेंगे, हुजूर को पता चल जाएगा क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है, किसका पोता है। और आका अलैहिस्सलाम दूर से जब देखेंगे कि ये वो वाला है जो जिंदगी भर इबादत और सजदों में रहा, जो किसी से बोलता था, बात करता था तो इसकी जुबान से फूल छिड़कते, लोग इससे बात करने में आर महसूस नहीं करते थे, खुशी महसूस करते थे। ये वो है कि जो हर रोज अपने गली मोहल्ले में दरवाजे खटखटा के कहता था कोई भूखा तो नहीं।
ये वो है जो रोज़ कुरान 2-2 पारे इस्पारा तिलावत करता था। ये वो है जो नवाफल पढ़ता था, क़ियामुल लैल करता था, जो पूरे साल में कितनी तादाद में रोज़े रखता था, इबादत करता था। कुछ बईद नहीं, जब ऐसा बंदा वहाँ जाए तो हुजूर बाजू से पकड़े और पकड़ के सीने से लगाएं और लगा के कहें, मुबारक हो तूने मोहम्मद का गुलाम होने का हक अदा कर दिया। हम तो चाहते हैं किरदार ऐसा लेके जाएं। हाज़रीन जी एहतशाम, आओ अब इस किरदार, अब जन्नत में तो हम चले गए, जन्नत में बोलिए जरा सारे, जन्नत में तो चले गए, मगर गए वाया जहन्नुम, गए वाया, भाई जहन्नुम में गए, वहाँ जलते रहे। एक और रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के जब उन्हें जहन्नुम से निकाला जाएगा तो उनके वहाँ जलने की वजह से जिल्दें जल चुकी होंगी, चेहरे झुलस चुके होंगे, और वो जहन्नुम से निकल कर भी जब जन्नत में जाएंगे तो चेहरों पर जहन्नुम में जलने के निशान बाकी रहेंगे। और फिर वो जन्नत में जहां कहीं जाएंगे, जन्नत के लोग उन्हें देख के कहेंगे, वो देखो जहन्नुमी जा रहा, उनका नाम वहां पड़ जाएगा जहन्नुमी, जन्नत में जाकर। तो ऐसी जन्नत का क्या फायदा, ऐसी जन्नत का, अरे मजा तो तब है ना कि वो जैसे आप किसी लंबे सफर पे निकलें तो जितने शहर रास्ते में आते हैं ना, शहर, आप उन शहरों को बाईपास करते, बोलिए शहरों को रश से बचने के लिए, रश से बचने के, आप कहते हैं बाहर बाहर से निकल जाएं ताकि रश में ना फंस जाएं। अरे हम चाहते हैं, मिनहाजुल कुरान चाहता है कि आपको जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे और बाहर बाहर से बगैर जहन्नुम का वाया लिए सीधे अल्लाह रसूल की बारगाह में कुर्बतों में जन्नत में चले जाए। ये तो ऐसा ही है, इसको और आसानी से समझ ले कि बंदा 30 नंबर ले लेना किसी सब्जेक्ट में तो मास्टर को तरस आ जाता है, वो कहता है करीब पहुंच गया है, पास होने के बोले करीब है, वो उसे 3 नंबर 2 नंबर या 1 नंबर अपनी तरफ से रियायती देता है, ग्रेस मार्क्स आप जिसे कहते हैं। नौजवान मेरी बात को ज़्यादा समझेंगे, ग्रेस मार्क्स, तो वो नंबर रियायती नंबर देकर पास कर देते हैं, वो अगली क्लास में चला जाता है, प्रमोट हो जाता है ना, वो अगली क्लास में चला जाता है, मगर जिस सब्जेक्ट में उसे नंबर रियायती दिए जाते हैं उसके आगे स्टार बना दिया जाता। खबर है ना सबको, स्टार बना, असातिज़ा बैठे होंगे उन्हें खबर है, ये अशफाक साहब हमारे टीचर हैं, इन्हें खबर है कि ग्रेस मार्क्स लगाने वाले के आगे, अब वो उससे कहे ना बताओ नंबर कितने हैं, ज़रा डिग्री दिखाओ, तो बंदा हिचकिचाता है कि डिग्री ना ही दिखानी पड़े, क्यों, इसे भी पता चल जाएगा ये स्टार वाला है, स्टार वाला है। जन्नत मिल गई तो ऐसी जन्नत का क्या फ़ायदा कि वहाँ चेहरों पर जहन्नुम में जलने के निशान मौजूद नहीं। आओ अपने अमाल ऐसे बनाओ। आज ज़रूरत है दूसरा तकाजा पूरा करने की, और वो क्या है, आपका अभी अगर यहाँ ये हाल है कि आप भूल गए हैं दूसरा तकाजा क्या है, तो यहाँ उठने के बाद क्या हाल हो। कामयाबी के कितने तकाजे, ऊंचा बताइए हाथ खड़ा करके, सारे हाथ खड़ा करके बताएं, कामयाबी के कितने तकाजे। पहला, ऊंचा किया, पहला, दूसरा आमाले सालिया, तो आमाले सालिया नहीं थे तो जहन्नुम में गए, ईमान था पहला तकाजा था तो जहन्नुम से निकाले गए और जन्नत में डाले गए। सिर्फ फर्क इतना है, हम चाहते हैं कि वाया जन्नत नहीं जाना, जहन्नुम के वाये से वो वाया खत्म करना है, और वो वाया खत्म होगा आमाले सालिया से। बोलिए वो वाया खत्म होगा आमाले। अब आप कहेंगे अमाले सालिया इतने ज्यादा हैं, कौन करे, तवज्जो है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मगर सारे इस थोड़े से वक्त में तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 2 चीजों पर फोकस कर रहा हूं, 2 चीजें, और मैं बात खत्म कर रहा हूं। आप समझे कि करीब करीब हैं आप, वो क्या, अमाले सालिया की 2 जेहते हैं, सारे ऊंचा बताइए, आप पहली गुफ्तगू भूल जाएं, कोई शिकवा नहीं, इस पे फोकस करना है। अमाले सालिया की कितनी जेहते हैं, सब बोले 2। एक का ताल्लुक खालिक से है, एक का ताल्लुक खालिक से, उसे कहते हैं हुकूकुल्लाह। एक का ताल्लुक मखलूक से है, उसे कहते हैं हुकूकुल्लाह। जिसका ताल्लुक खालिक से है उसमें पहला हक आमाले सालिया में, पहला हक वो हक के बंदगी है, हक के बंदगी, और हक के बंदगी का बेहतरीन मजहर वो नमाज है। बोलिए सारे, क्या है, नमाज।
और इसकी अहमियत पर कुरान मजीद की दर्जनों आयात है। मैं उधर ने एक आयत सिर्फ लेता हूँ और एक हदीस लेता हूँ, अगर आप थके नहीं तो सुभान अल्लाह कहे फिर। कुरान कहता है वह अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का वर्कअू मअर्राकीन, नमाज कायम करो, ज़कात पे थोड़े स्लो हो गए हैं, अभी नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। अदा करने से मुराद मुस्तहिकीन तक जो हकदार हैं। वह अकीमुस्सला, नमाज बोले सारे, नमाज ज़कात अदा करो, वर्कअू मअर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और याद रख ले, इस पे एक ही जुमला अर्ज कर देता हूं कि नमाज की अहमियत, इसके प्रोटोकॉल, इसकी फजीलत इससे ज्यादा और क्या होगी कि अल्लाह ने आपको जितनी नेमतें दी हैं ना, उन नेमतों को अल्लाह ने उतारा है। बोले नेमतों को, बारिश क्या है अल्लाह की, खुल के बोले ना, अल्लाह आपके कहने के सदके नाजिल कर दे। बारिश अल्लाह की क्या है, नेमत है। तो कहां से आती है, आसमान से उतरती है। अल्लाह फरमाता है मैं नाजिल करता हूं, भेजता हूं। खाने नेमत, दस्तरखान, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, कि खाने नेमत उतार। वो उतारता कहां से है, आसमान से, जमीन पे उतारता है। आप ये दो मिसालें सिर्फ दी हैं। जितनी नेमतें हैं वो जमीन पे भेजता है, जमीन पे भेजता है। मगर जब नमाज की बारी आई ना, तो जिब्रील को, हालांकि कुरान भी अल्लाह ने देकर भेजा, जा महबूब के सीना अतहर पे नाजिल फरमा, मगर जब नमाज की बारी आई तो ये नहीं कहा मा जिब्रील नमाज भी ले जा, जाके दे आ। फरमाया नहीं, जा महबूब को यहाँ लेके आ। आया है, जाग रहे हैं ना सारे। जिब्रील आए, हुजूर की तलियों पे बोसा दिया, जगाया, जगा के खुदा के कुर्ब में ले गए। अब जब अल्लाह के कुर्ब में गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये नमाज का प्रोटोकॉल है कि तू आया है, हम नमाज तुझे तोहफे में देते। अरे ये अल्लाह और उसके रसूल का मुश्तरका तोहफा है। खुदा के बंदो, जो उसके तोहफे की कदर नहीं करता, उसे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नेमतों से हमकिनार नहीं करता। जो उसके दिए हुए तोहफे की कदर नहीं करता। और ये बात भी ज़ेहन नशी कर लें कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह व मिफ्ताहुस सलातित तहूर, फरमाया नमाज जन्नत की चाबी है। बोलिए, नमाज जन्नत की चाबी है। चाबी ताले का तसव्वुर समझाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ तमसील दे रहा हूं, बिला तशबीह बिला मिसाल। आप अपने घर को ताला लगाएं, ताला तो चाबियां तो पूरे मोहल्ले में बांटते होंगे। बोलिए, नहीं, संभाल के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। ये दुनिया का वाहिद ताला है कि ताला एक है, ताला अल्लाह ने एक बनाया, चाबियां करोड़ों में बना के सब में बांट दी। हर किसी के पास चाबी है, आपकी मर्जी है, जब जी करे ताला खोलो। अब दिन में 5 बार जन्नत से आवाज आती है, हय्या अलस सला, जाग रहे हो ना, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, आओ ताला खोलो, आओ नमाज की तरफ, आओ जन्नत की तरफ। सिर्फ फर्क इतना है कि हम जन्नत के दरवाजे के पास से गुजर जाते हैं, तौफीक नहीं मिलती ताला खोलने की। आज आपको समझाना है वो ताला खुलेगा कैसे। और कई बंदे हैं ताला खोलने में, जन्नत का ताला खोलने में रुकावट बन जाता है उनके वुजू का ना होना, अदमे तहारत, अदमे तहारत, तहारत नहीं होती, वुजू नहीं होता। वो फिर जब अजान हो तो मस्जिद के पास से भी गुजर रहे हो, वक्त भी हो, अजान भी हो चुकी हो, बुलावा भी आ चुका हो, चाबी भी पास हो, पता हो जन्नत में जाने का रास्ता है, बंदा फिर भी क्यों नहीं जा सकता। वो कहते हैं अब कोट भी उतारूंगा, अब जुराबें भी उतारूंगा, अब बूट भी उतारूंगा, घड़ी भी उतारूंगा, अब फुलां भी करूंगा, लिहाजा इतना स्यापा करना है, रहने दो। ये हाल है हमारे कई नौजवानों का, पूछ लीजिएगा। अब इसका हाल क्या है, आप हुजूर की हदीस पूरी पढ़े, अगला हिस्सा। आका ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह व मिफ्ताहुस सलातित तहूर, फरमाया जन्नत की चाबी क्या है, ऊंचा बोलें यार, क्या है, नमाज। अगर जन्नत की चाबी नमाज है तो नमाज की भी तो कोई चाबी होनी चाहिए। फरमाया हाँ, व मिफ्ताहुस सलातित तहूर, जन्नत की चाबी नमाज है, नमाज की चाबी तहारत है।
जब आप हर वक्त बावजू रहेंगे, दिन में एक एक दो दो तीन तीन बार टॉयलेट तो सारे यूज करते हैं, जब कभी जाएं, जब कभी नियत और इरादा करके जाएं, वापसी पे वुजू करके आ जाएं। वुजू हर वक्त बावजू रहें, तहारत में रहें। इससे आप कहें क्या होगा? चाबी आपके पास है नमाज की, बोलिए ना, चाबी आपके पास है नमाज की, तो जन्नत के ताले तक तब पहुंचेंगे जब पहले नमाज के ताले तक पहुंचेंगे, और नमाज के ताले तक वुजू के बगैर जा नहीं सकते। जब आप हर वक्त वुजू में होंगे, तहारत में होंगे, सदा आएगी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ख्याल आएगा कि वुजू तो पहले ही है, क्यों ना दो सजदे दे लो, आपके लिए आसानी हो जाए। हाज़रीन मुकर्रम, तो हुकूकुल्लाह में पहला हक हक के बंदगी, और हक के बंदगी का बेहतरीन मजहर सारे बोलें क्या है। और चलते चलते एक और हदीस ज़हन में आ गई, मैं इससे हट के एक चीज दे दूं, हदीस एंड पे सुनाता हूं। थके नहीं तो सुभान अल्लाह गए, आधे बंदे घबरा गए हैं, बस मैंने अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आपको छोड़ देना है। जो परेशान नहीं हुए वो सुभान अल्लाह फरमाए। अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। एक बुजुर्ग थे साले, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया। अब ये बात जिसकी समझ में आ गई, यकीनन उसकी जिंदगी आज ही से बदल जाएगी। वो बुजुर्गों ने ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपने ऑपरेशन करवाया, आज के बाद जब तक आराम मुकम्मल नहीं आता आपने सजदा नहीं करना, सजदा झुकना नहीं, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। बुजुर्ग घर आए, एहतियात थी, डॉक्टर ने कहा हुआ था एहतियातन नमाज नहीं पढ़ी, सजदा नहीं किया। बेटा खाना लेके आया तो कहा बेटे खाना नहीं खाऊंगा। वो दूसरे वक्त आया कि चलें तबीयत नहीं होगी, फिर खाना लेके आया, इनकार कर दिया, फिर लेके आया। जब 2 दिन गुजर गए, बेटे ने पूछ लिया अब्बा जान क्या बात है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं चूंकि मुझे डॉक्टर ने एहतियातन मुझे सजदे से रोका है कि सजदा ना करूं, तो अब मैं जिसकी बारगाह में सजदा नहीं कर पा रहा, मुझे हया आती है कि बगैर सजदे के उसका रिज्क कैसे खाऊं, रिज्क कैसे। एक हम है कि शबो रोज उसकी नेमतों से फैज लेते हैं, और हम नमाज भी नहीं पढ़ते, खाते भी हैं, गर्राते भी हैं। हाज़रीन ये एहतिशाम, आओ अहवाल बदलो। हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामति मिन अमलिहि सलाह। आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे। और क्या ख्याल है, आप जितने मर्जी और नेकियां करते रहें और हक के बंदगी छोड़ दे, उसकी बंदगी का पहला हक नमाज ही छोड़ दे। आप जितना मर्जी वहां जाकर कहते रहें कि अगले सवाल पूछो, अगले सब के जवाब आते हैं, सिर्फ पहला नहीं आऊंगा। आप जितना मर्जी कहते रहे, वो कहेंगे जिसने पहले की जरूरी कंपलसरी लाजमी वाले सवाल को तैयार नहीं किया, उसने अगलों में क्या गंद घोला होगा। क्या फायदा ऐसे अमाल का कि जब उसकी बंदगी का हक ही अदा ना हो। लिहाजा आज से नीयत और इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह के हुजूर 5 वक्त उसका हक के बंदगी अदा करते हुए अमाले सालिया में पहला हक जो हक के बंदगी है, हम उस पर फोकस करेंगे। दूसरा हक हुकूकुल इबाद से ले लेता हूं, बस इससे ज्यादा आगे नहीं। हुकूकुल इबाद में पहला हक वालिदैन की खिदमत है। हुकूकुल्लाह में पहला हक, ऊंचा बोलिए, नमाज हुकूकुल्लाह में, और हुकूकुल इबाद में पहला हक वालिदैन की खिदमत, उनके हुस्न सलूक। इसकी तफसीलात में नहीं जाता, आप ख़त्मों पे कुलखानियों पे आप सुनते रहते हैं, चूँकि वक्त नहीं है। मैं इससे एक और अहम पॉइंट पर आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। ये तो था इनफिरादी हक, क्या इनफिरादी, एक इज्तिमाई हक है हमारा, इज्तिमाई। और वो क्या है, आप कुरान उठाकर पढ़िए, वो इज्तिमाई हक है तबलीगे दीन। क्या है, बोलिए सारे, क्या है, तबलीगे दीन। हम में से कितने लोग हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की नौकरी और खिदमत और दीन की दावत देते हैं। अगर मैं हाथ खड़े करवाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं, मगर मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा। मुझे खबर है कि हम हुजूर के दीन की नौकरी का हक अदा नहीं कर रहे, दीन की दावत का काम नहीं कर। हम में से हर शख्स समझता है कि मौलवी का काम है, ये लामा साहब का काम, ये कारी साहब का काम, ये हाफिज साहब का काम, ये मिनाजुल कुरान वाले का काम, आप इधर से कुरान करवा। नहीं, याद रख लो, जब आप जनाजे पढ़ने के लिए 100-100 किलोमीटर भाग के जाते हो, जाते हैं ना, जनाजों पे पहुंचते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आप बड़ा दौड़ के गए हो, जनाजा रह जाए,
गुनाह होगा? वो घबराए नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसलिए कि जिन्होंने अदा किया है आपकी तरफ से भी अदा हो गया है, आपकी तरफ से भी बोलिए अदा। क्यों भाई? आपने तो पढ़ा ही नहीं, अदा कैसे हो गया? इसलिए कि फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया से मुराद ये है कि चंद ने भी अदा किया तो सब की तरफ से अदा हो गया, ये फर्जे किफाया है। मगर हुजूर के दीन की तबलीग का काम, दीन की दावत का काम, हुजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करना और लोगों को दीन की तरफ, कुरान की तरफ, इबादत की तरफ, नेकी की तरफ, खैर की तरफ बुलाना, ये फर्जे किफाया नहीं है, फर्जे ऐन है। अरे नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहोगे कि मेरे अब्बा जी ने मेरी तरफ से पढ़ी थी, बोले कहेंगे नहीं, आप अपनी नमाज का हिसाब देंगे, इसलिए कि आपने फर्ज छोड़ा, फर्ज ऐन छोड़ा। इसी तरह जब कयामत वाले दिन दीन की खिदमत और दीन की दावत की बात आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मोहल्ले के लोगों ने, मिनाजुल कुरान के लोगों ने, मस्जिद की इंतजामिया ने, मौलवी साहब ने, खादम साहब ने दीन की दावत का काम किया। वो कहेंगे जो हमने जो तुझे सलाहियत दी थी, तुझे वसाइल दिए थे, मौके दिए थे, खूबियां दी थी, इल्म दिया था, शऊर दिया था, मौका दिया था, तूने पैगाम कितने लोगों तक पहुंचाया, कितने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया? क्यों? कि तुम ऐसी उम्मत हो कि जिन्हें नेकी के लिए बनाया गया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो बुराई से। आप देखें अल्लाह की तरतीब, जिस तरतीब में अल्लाह ने बयान किया कि नेकी का हुक्म देने का जिक्र पहले किया, बुराई से रोकने की बात बाद में की। पहले किसका हुक्म है बोलिए? नेकी का। चले बुराई से रोकने वाली बात पर तो हम बाद में आएंगे ना, मगर आज आप बताइए कि अब कल इंशाअल्लाह ताला हमारी नशिस्त का आखिरी खिताब है और वो खिताब भी वक्त के मुजद्दिद सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली फरमा रहे हैं, तो यकीनन वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात सुनाएंगे। और खुश नसीब हैं आप, आज मेरी बात किसी को मजाक लगे ना लगे, इससे पहले भी 15, 20, 25 साल कईयों ने मजाक, कई बातें उनकी समझी, मगर आज हर किसी को पता चल रहा है कि जो बातें कादरी साहब ने 20, 25, 30 साल पहले कही थी, आज हर बात सच साबित हो रही है। हर बंदा अब कह रहा है। तो आप आज भी नहीं समझेंगे तो मेरा नुकसान नहीं, अपना और अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। इस दीन की दावत को आपने आगे पहुंचाना है। क्यों? कि तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, इब्तदा इसी से करें, इब्तदा बोलिए इसी से करें। और वो होगी कैसे? कि आज अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला पहला स्टेप आज इसका उठाएंगे कि कल इस दीन की दावत की तरफ, इस कुरान के पैगाम को सुनने के लिए हर बंदा अपने साथ 2 बंदे लाएगा। बंदे घबरा गए हैं। अगर आपसे कहा जाए मस्जिद की तामीर का काम हो रहा है, 2 लाख रुपया दे दें, ये काम आसान है? 2 बंदों को लाना आसान है? अच्छा, इस पे भी खामोश है, 2 लाख देना आसान है? बोलिए। वो तो ऑलरेडी जैसे हालात हैं वो तो मुश्किल ही मुश्किल है। अरे दीन की खिदमत का काम तो इसके मुकाबले में देखा जाए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। करना क्या है? सुबह जाए ना, हर बंदा अपनी अपनी बाइक निकाले और निकाल कर अपने दोस्त के, रिश्तेदार, बहन भाई, उनके दरवाजे के आगे ब्रेक लगाए, कहे चलो बैठो तुम्हें कुरान सुना के लाएं। कबड्डी के मैच पे भी तो ले जाते हैं ना, क्रिकेट के मैच पे, फुटबॉल के मैच पे, वॉलीबॉल के मैच पे, झगड़ों पे, दोस्तियों पे, क्लबों में ले जाते हैं बिठा के। तो आओ कल से नियत इरादा करो, सुबह शहरी के वक्त आप अपने हर बंदा 2-2 करीबी दोस्तों को लेके आएगा। जहां तक कुरान का पैगाम पहुंचेगा बंदे की सलाह होगी, जिंदगी बदलेगी। वो जब तक राह रास्त पर रहेगा उसे तो अजर मिलेगा, साथ उसकी जिंदगी बदलने वाले को भी अजर मिलेगा, अजर मिलेगा। आइए, ये तबलीग दीन का काम इतना आसान भी नहीं और इसे इजी भी ना लें। क्यों? इसलिए कि ये वो काम है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया से लेता रहा। अल्लाह ने जो 1.25 लाख नबी भेजे, उनसे पहला काम क्या लिया? दीन की तबलीग का काम। अल्लाह ने जितने नबी भेजे वो आकर अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाते रहे। आओ, इसका सवाल क़यामत वाले दिन हर किसी से पूछा जाएगा। लिहाजा अब मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा मजमून आधे मिनट के अंदर अंदर। मुझे बताइए, कामयाबी का जो राज है वो कितनी चीज़ों में पोशीदा है? ऊंचा बोलें, कितनी चीज़ों में? उसमें क्या क्या तकाजे हैं? पहला तकाजा, दूसरा तकाजा,
अमाले सालिया। अमाले सालिया की कितनी जिहतें हैं? दो। बोलिए कितनी? दो। पहली का ताल्लुक खालिक से जिसे हुकूकुल्लाह कहते हैं, दूसरी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल्लाह में पहला हक, बोलिए हुकूकुल्लाह में पहला हक नमाज, हुकूकुल इबाद में पहला हक वालिदैन की खिदमत। और इनफिरादियत से हटकर इज्तिमाई हक की तरफ आए तो सबसे बड़ा अमल साले हुजूर के दीन की दावत देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वारगाह में दुआ है, इल्तिजा है, मालिक कायनात मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। 1 मिनट तशरीफ़ रखें जी, 1 मिनट तशरीफ़ रखें, बस 1 मिनट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में वो रंग चढ़ेगा। वो रंग कौन सा? जिस रंग का जिक्र कुरान करता है, सिबगतल्लाह। अपनी ज़िंदगियों को उस रंग में ढालेंगे। क्यों? कि जब ये रंग चढ़ता है ना तो दुनिया के मजहबी सियासी रंग इधर से चढ़ा, इधर से उतर गया, इधर से चढ़ा, 2 साल बाद उतर गया, मगर हुजूर की मोहब्बत, इश्क और अदब का रंग चढ़ता है तो उतरता। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपने क्या खूब कहा था कि कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लेदार दा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ते चढ़िया कदे न लेदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम जिम्मेदारा जी बिस्मिल्लाह। हाँ ठीक है। अच्छा एक और बात समाप्त कर लें। आपने अशफाक साहब किबला हुजूर के खिताबात के लिए क्या लाया अमल, जो रात 11:30 बजे आएगा, 10:30 बजे, क्या तरीकाकार बनाया उसका? हाँ ठीक है। आज साथी मीटिंग करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, एक खिताब तो उनका होगा ना कल इसी वक्त पे, एक तो उसके लिए सब ने मेहनत करनी है, और दूसरा चूँकि इंशाअल्लाह ताला आज रात ही से 21वीं रमज़ान मुबारक से इंशाअल्लाह ताला उनके सिलसिलावार खिताबात आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के करीमाना के मौजू पर सिलसिलावार खिताबात चलेंगे। उसके लिए तंजीमात के साथ ही आपको आगाह कर देंगे, एक जगह पर वो इंतज़ाम करेंगे और इंशाअल्लाह उनका लाइव खिताब वीडियो लिंक के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाएगा। कोशिश करें, ये वक्त है अपनी नस्लों को संभालने का, उन्हें संवारने का। किसी ने बाहर से आके आपकी नस्लों की तरबियत नहीं करनी, उनके हवाल नहीं बदलने, उनके किरदार नहीं बदलने, और कामयाबी के बुनियादी तकाजे किसी ने नहीं बताने। ये आप ये 10 दिन की नशिस्तें सुने, फिर आप अपनी तबीयतों को और मिजाज को बदलता देखिएगा। मैं बारे दीगर मिनाजुल कुरान के तमाम जिम्मेदारान, रुफाका, ओहदेदारान, सामीन थके हुए हैं, अब इनको मैं शेर सुनाऊंगा, ये उठ के चले जाएंगे। भाई अब इन्होंने कहा है, चूंकि एक बात इनकी मुझसे रह गई थी, वो हमारे कोई साथी हैं बैरून मुल्क, और मोहम्मद अजहर दानिश साहब हमारे मराकज़ इल्म के नाज़िम हैं, यानी वो हुजूर के दीन की नौकरी का वो भी उनका भी हिस्सा है, हकदार है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। अल्लाह उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, उनकी काविशों को कबूल फरमाए। अपने दामा शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। मेरी सरकार, हाथ उठा के अब कहना है जरा, मेरी सरकार मेरी बात
रखना मेरी सरकार मेरी बात बनाए। जो चाहता है बात बने वो कहेगा मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैं आप भी पैड़ी मेरे अमल भी पैड़े ते मैं दर दर तो दुध का कर्म करी कर्मा दिया साया मेरी जान गमाने मारी ते तरसदा हाँ मैं दीद तेरी नू मैनू दीद करा मर दीवारी। साबिर दिल विच आसा लगियां तंग रोवा ज़ारो ज़ारी अपने दामा ने शफात में छुपाए। ये जो माहौल बना हुआ है, मैं इसके बावजूद इस अंतरा मैंने एक ही पेश करना है, मगर चाहता हूं ये शेर भी चनियोट की जमीन का तारीखी शेर बन जाए। मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आपका हूं। मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आपका हूं। इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना। इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना। आपको इतनी देर जो बिठाया है, इतनी देर मैं तो इस पे माजरत करके चला जाऊंगा, मगर बिठाया क्यों है ये सुन ले। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। इसलिए आप की महफिल को सजाए रखना। इसलिए आप की महफिल को सजाए रखना। एक दफा हाथ उठा के कहना है मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरी सरकार